बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत और संगठन को मजबूती देने भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ कर दिया है कि पार्टी में जितने भी लंगड़े घोड़े हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। बाराती घोड़े भी होंगे, सिर्फ रेस के घोड़ों को ही पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। राहुल ने ऐसे कांग्रेसियों को निशाने पर लिया जो परिक्रमा करके या बड़े नेताओं की सिफारिश पर पद ले लेते हैं, या ऐसे सीनियर नेता जो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मजाकी अंदाज में निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र ये क्या कर रहे हो, तो नरेंद्र सरेंडर। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ 6 घंटे में 4 मैराथन बैठक की और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। ऐसे ही संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस को संगठन की मजबूती के लिए 5 मंत्र दिए हैं। वहीं उनके दूसरे भाषण को लेकर एमपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। संगठन में नई जान फूंकने के लिए राहुल के 5 मंत्र। पहला, चुनावी रेस वाले घोड़े को ही मैदान में उतारो। दूसरा, पार्टी के आम कार्यकर्ता चुनेंगे जिला अध्यक्ष। तीसरा, जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस पार्टी चलाएंगे। चौथा, यूथ लीडरशिप को मिल रहा आगे बढ़ने का मौका। पांचवा, पार्टी की विचारधारा के लिए लड़े मैं कार्यकर्ता के साथ। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसी शर्मा ने राहुल के बयान के पीछे की वजह बताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी के कहने का आशय ये है कि लंगड़ों को टिकट न दें। लंगड़ों से मतलब हारने वालों से है, रेस के घोड़े यानी जीतने वालों को ही टिकट दें। देखिए, उनकी मंशा ये है कि भाई जिला अध्यक्ष बनेंगे तो एक तो ये जो आ रही खबरें कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको तो बस यही काम करना है, लड़ाना है, और उसको यही देखना है कि जो उसका मतलब ये कि जो चुनाव में मेन चीज होती है, चुनाव के माध्यम से पावर आती है। चुनाव में ऐसे लोग लड़ेंगे जो जीत के आ जाए, और जीत के आ जाए, और जो जीत सके उसको टिकट दो। जो लंगड़े को मतलब जो जीत नहीं सके फिर भी टिकट दे दिया किसी नेता के नाम पे, वो उचित नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को कार्यकर्ताओं का अपमान बताया है। सत्ता पक्ष बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ, और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है
और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत ख़राब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूँगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार की जो भाव है वो भाव ये बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे ही उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। कांग्रेस राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश की उम्मीद जता रही है। वहीं अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के बयान से आने वाले वक्त के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचता है या नुकसान। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट।